कंडीशनल सैंक्शंस वेवर की 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। 3,000 से ज्यादा मौतें, 22,000 गिरफ्तारियां और पूरे देश में इंटरनेट पूरी तरह ठप। क्या हम साल 2026 की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई के गवाह बनने वाले हैं? एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी है, तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि ये अमेरिका की एक खूनी साजिश है। लेकिन इस पूरी जंग में भारत के करोड़ों रुपए और चाबहार पोर्ट का भविष्य दांव पर लगा है। आज की इस वीडियो में हम वो बताएंगे जो शायद ही कोई मुख्य धारा का मीडिया आपको बता रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव अपनी चरम सीमा पर है। ईरान के अंदर आर्थिक तंगी से शुरू हुआ आंदोलन अब रेजीम चेंज यानी तख्ता पलट की मांग में बदल चुका है। लेकिन बात सिर्फ एक देश के विद्रोह की नहीं है, बात है अमेरिका के सैन्य दखल, रूस और चीन के गुप्त गठबंधन और भारत पर पड़ने वाले इसके आर्थिक असर। आज हम इनके बड़े कारणों पर चर्चा करेंगे जिसकी वजह से दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के अंदरूनी हालात की। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार अब तक 3,000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने पहली बार स्वीकार किया है कि हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने इसका सारा दोष अमेरिका और इजराइल पर मढ़ दिया है। हैरानी की बात यह है कि ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ 2% रह गई है। दुनिया को यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि बंद कमरों और जेलों में क्या हो रहा है। खामनेई का कहना है कि जो भी विरोध कर रहा है वो मुहारिब यानी खुदा का दुश्मन है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। जंग की आहट तब तेज हुई जब अमेरिका ने कतर में अपने सबसे बड़े सैन्य बेस अल उदैद से सैनिकों को हटने का आदेश दिया। ये वही बेस है जिसे ईरान पहले भी निशाना बना चुका है। यरूशलेम पोस्ट और यूरोपीय अधिकारियों का दावा है कि अमेरिका अगले 24 घंटों के भीतर ईरान पर हमला कर सकता है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने अपना रास्ता बदल लिया है। जर्मनी, इटली और भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है। आखिर ऐसी कौन सी खुफिया जानकारी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया ईरान से भाग रही है? और इस पूरे संकट में भारत को एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका लगा है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता था। लेकिन ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। एमईए प्रवक्ता के अनुसार भारत को मिली प्रतिबंध छूट 26 अप्रैल 2026 को खत्म हो रही है। खबर यह है कि भारत ने वहां से अपना सारा ऑपरेशन समेट लिया है। हमारे 120 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,000 करोड़ रुपए वहां फंस चुके हैं। ये भारत के लिए सिर्फ वित्तीय नुकसान नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल संतुलन खोने जैसा है। ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती कोई नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के पास अपना खुद का एडवांस मिसाइल और ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। हाल ही में तेहरान के बंद एयर स्पेस में एक चीनी विमान का उतरना कई सवाल खड़े करता है। क्या चीन और रूस ने ईरान को अत्याधुनिक हथियार सप्लाई किए हैं? याद रहे, यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को ड्रोन देकर बड़ी मदद की थी और रूस ने अभी स्टारलिंक की सैटेलाइट को ईरान में जैम करने में अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं हेल्प इज ऑन द वे, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है। सच तो यह है कि सऊदी अरब और खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि हमला न किया जाए। उन्हें डर है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान उनके तेल के कुओं और अमेरिकी बेसों को तबाह कर देगा। अमेरिका का असली मकसद लोकतंत्र नहीं बल्कि ईरान के सस्ते तेल और गैस पर कब्जा करना है ताकि वो ग्लोबल मार्केट को कंट्रोल कर सके। आज ईरान उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ अपनी ही सरकार की गोलियां हैं और दूसरी तरफ विदेशी ताकतों की विनाशकारी मदद। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका का यह रेजीम चेंज का फॉर्मूला आगे चलकर भारत या अन्य ब्रिक्स देशों पर भी लागू होगा? क्या हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां संप्रभुता का कोई मोल ही नहीं है?